यह कहानी दो बहनों की है जिनमें से दोनों ही प्रोफेशनल तैराक स्विमर्स हैं। एक का नाम लारा और दूसरी का नाम क्लेरा है। आज तैराकी के दौरान क्लेरा की एक अंगूठी स्विमिंग पूल में गिर जाती है जो उसे किसी खास ने तोहफे में दी होती है। तो दोनों बहनें उस अंगूठी के पीछे गोता लगाती हैं, लेकिन अंगूठी नीचे लोहे के एक जाल में फंस चुकी होती है। बहुत कोशिशों के बावजूद अंगूठी आजाद नहीं होती, मगर एक बड़ी मुसीबत तब खड़ी होती है जब लारा के बाल उस जाल में फंस जाते हैं। दोनों बहनें बाल आजाद करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वे बहुत मजबूती से फंसे हुए होते हैं। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के मैनेजर का ख्याल है कि यहां से तमाम लोग जा चुके हैं, इसलिए वह स्विमिंग पूल बंद करने वाले बटन दबा देता है और वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे स्विमिंग पूल का ऊपर वाला ढक्कन कवर बंद होना शुरू हो जाता है। जब वे स्विमिंग पूल को बंद होते देखती हैं तो बहुत घबरा जाती हैं और लारा जल्दी में अपनी बहन के बाल आजाद कर देती है। वे दोनों स्विमिंग पूल से निकलना चाहती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, यानी स्विमिंग पूल मुकम्मल बंद हो जाता है। नीचे उनके सांस लेने के लिए मामूली सी जगह बचती है। दोनों वहां से निकलने के लिए बहुत शोर करती हैं, लेकिन बिल्डिंग में कोई नहीं होता और उन्हें पता है कि स्विमिंग पूल लगभग 3 दिनों तक बंद रहेगा, क्योंकि ऊपर उनका एक त्योहार छुट्टी है। इस वजह से दोनों बहुत घबरा जाती हैं और बहुत बेबस होती हैं। वे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती हैं। छत में एक मामूली सा सुराख होता है, लेकिन वह इतनी बुलंदी पर होता है कि वहां तक सिर्फ हाथ पहुंच सकता है। क्लेरा को वहां नीचे एक प्लास्टिक मिलता है, तो वह उस प्लास्टिक से उस सुराख को बड़ा करने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बावजूद सुराख अपनी जगह पर रहता है, यानी उस प्लास्टिक का कोई काम नहीं बनता। लारा बहुत गुस्से में होती है और क्लेरा से कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न वह अंगूठी फंसती और न हम यहां फंसते। क्लेरा अपनी बहन से बहस नहीं करती, बल्कि वह दोबारा नीचे गोता लगाती है और जाल में फंसी अंगूठी निकाल लेती है। लेकिन उसे एक बात की समझ आती है कि जिस लोहे के जाल पर वह खड़ी है वह मामूली जगहों से जुड़ा हुआ है। वह उस जाल को निकालने की कोशिश करती है। उसका ख्याल है कि अगर यह निकल आया तो इससे वे बंद पूल की ऊपर वाली छत तोड़ सकेंगी और इस तरह वे बाहर निकल जाएंगी। लेकिन जाल बहुत मजबूत होता है और बहुत कोशिश के बावजूद नहीं निकलता। क्लेरा ऊपर आती है और अपनी बहन को जाल के बारे में बताती है। लारा उसे कहती है कि हम जाल नहीं निकाल सकते। इसी दौरान क्लेरा के मोबाइल पर कॉल आती है। यह कॉल उसके बॉयफ्रेंड का होता है। बदकिस्मती से मोबाइल बाहर कपड़ों में पड़ा होता है। फिर भी क्लेरा इस उम्मीद में होती है शायद बॉयफ्रेंड मुझे न पाकर यहां ढूंढने आ जाए, लेकिन वह बार बार फोन करता है और फिर खामोश हो जाता है। इसी दौरान वहां की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। क्लेरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे हर वक्त इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वह इंजेक्शन उसके बाहर पड़े बैग में होता है। लारा जब अपनी बहन की हालत देखती है तो दोबारा सुराख खोलने की कोशिश करती है, मगर प्लास्टिक से सुराख खोलना नामुमकिन है। फिर भी लारा अपनी हिम्मत जारी रखती है। काफी वक्त गुजरने के बाद वहां एक लड़की आती है और स्विमिंग पूल की लाइट्स जला देती है। इसका नाम एमिली है और उसकी ड्यूटी वहां रात की है। एमिली के आने पर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और मदद के लिए चीखती हैं। एमिली एक गरीब खानदान की लड़की है और जब वह उनकी चीखें सुनती है तो उसके दिल में लालच आ जाता है। वह उनकी चीखों को नजरअंदाज करके उनका सामान उठा लेती है, जिसमें उसे एटीएम कार्ड और पैसे मिलते हैं। सबसे पहले एमिली सीसीटीवी कैमरे बंद करती है और फिर बहनों की तरफ आती है। एमिली कोई अच्छी औरत नहीं है। अब वह उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है क्योंकि उसकी माली हालत कमजोर है। एमिली उनसे कहती है कि तुम्हारे एटीएम कार्ड का पिन कोड क्या है। एमिली की बात सुनकर दोनों बहनें हैरान रह जाती हैं और लारा को गुस्सा आ जाता है। वह उसे सख्त सुस्त सुनाती है। इस पर एमिली को भी गुस्सा आता है और वह स्विमिंग पूल के गर्म करने वाला सिस्टम बंद कर देती है। इससे पानी बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है। क्लेरा पहले ही बीमार है, इस वजह से लारा अपना पिन कोड एमिली को बता देती है। एमिली कहती है कि जब तक मैं एटीएम से पैसे नहीं निकाल लेती तुम्हें यहां से नहीं निकालूंगी, और वहां से चली जाती है। कुछ वक्त बाद जब एमिली वापस आती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके दिल में जो लालच था वह पूरा नहीं हुआ। लारा के एटीएम कार्ड में पैसे कम होते हैं। एमिली उन पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वे उसकी बहुत मिन्नतें करती हैं। लारा कहती है कि मेरी बहन बीमार है और उसे वक्त पर इंजेक्शन लगाना जरूरी है, वरना वह मर जाएगी। लेकिन एमिली उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। लारा को गुस्सा आता है और वह चालाकी से एमिली को अपने करीब बुलाती है। जैसे ही एमिली करीब आती है, लारा उस पर हमला कर देती है। एमिली जख्मी हो जाती है और मजीद गुस्से में आकर एक बटन दबा देती है,
जिससे स्विमिंग पूल में एक गैस चल पड़ती है। ये गैस पूल साफ करने के लिए होती है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। गैस की वजह से दोनों बहनों का सर चकराने लगता है और उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्लेरा पहले ही बीमार है, इसलिए वह बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। लारा जब बहन को देखती है तो वह रोती है और भागकर उस सुराख से गैस निकालने की कोशिश करती है ताकि क्लेरा को सांस मिल सके। लारा एमिली से कहती है कि हमारे पास हीरे की एक अंगूठी है, तुम गैस बंद करो, हम वह तुम्हें दे देंगे। एमिली भागकर गैस बंद करती है और उनसे अंगूठी ले लेती है। वह अंगूठी पाकर बहुत खुश होती है। इसके बाद एमिली फैसला करती है कि अब इन बहनों के साथ उसका मजीद कोई वास्ता नहीं, इसलिए वह उन्हें निकालना चाहती है। एमिली कंट्रोल रूम में जाती है और स्विमिंग पूल का कवर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह सिस्टम में पासवर्ड डालती है तो वह गलत बताता है। असल में वहां के मैनेजर ने पहले ही पासवर्ड बदल दिया होता है। यह देखकर एमिली बहुत डर जाती है। उसे पता है कि अगर ये दोनों बहनें यहां मर गईं तो वह फंस जाएगी और वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकती, क्योंकि पुलिस को ब्लैकमेलिंग का पता चल जाएगा और वह जेल चली जाएगी। एमिली पर बहुत मुश्किल वक्त होता है। वह पुलिस को फोन नहीं कर सकती, इसलिए वह एक खतरनाक फैसला करती है कि वह इन बहनों को इसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाए। लारा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह समझ जाती है कि एमिली भाग चुकी है। लारा जब अपनी बहन की हालत देखती है तो उसे पता चलता है कि वह मरने वाली है और अब आखिरी उम्मीद वह लोहे का जाल है। वह दोबारा पानी में गोता लगाती है और उस जाल को निकालने की पूरी कोशिश करती है। जब पहली कोशिश नाकाम होती है तो वो एक कपड़ा जाल में फंसा देती है और पूरी ताकत से जोर लगाती है। बहुत ज्यादा जोर लगाने की वजह से वह लोहे का जाल निकल आता है। वह जल्दी से जाल ऊपर लाती है और उससे स्विमिंग पूल के कवर पर जोर से वार करती है। कवर में दरार आ जाती है और थोड़ी देर में वह मुकम्मल टूट जाता है। लारा जल्दी से अपनी बहन को बाहर निकालती है, जो बेहोशी की हालत में होती है, और उसे बीमारी वाला इंजेक्शन लगाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी बहन होश में आती है तो वह बहुत खुश होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी है। एमिली उनकी तरफ आती है और उन पर पिस्तौल तान लेती है। एमिली सोचती है कि अगर ये दोनों जिंदा रहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। हालांकि एमिली इतनी खराब लड़की नहीं थी, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से ऐसा कर रही थी। लारा एमिली से इल्तिजा करती है कि हम पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें जिंदा छोड़ दो। लेकिन एमिली को उन पर भरोसा नहीं होता और वह उनके करीब आती है। लारा उससे वादा करती है कि हम तुम्हारे बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। एमिली उन्हें जिंदा छोड़ देती है और उनकी अंगूठी भी वापस कर देती है। लारा एम्बुलेंस को फोन करती है और एमिली से कहती है कि तुम यहां से भाग जाओ। इस तरह दोनों बहनें बच जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। इसी पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।